आज की वीडियो में मैं ऐसा दिखाने वाली हूँ जिसका सभी गार्डनर को बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरे छत पर गार्डनिंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं अपने गार्डन की कुछ खास चीज़ें दिखाने वाली हूँ जिसे देखकर मेरा दिल खुश हो गया, क्योंकि 1 महीने से ना इसमें कोई मैंने केयर करी, ना ही कोई स्प्रे किया, ना ही कोई फर्टिलाइज़र डाला। तो इसका कैसा रिज़ल्ट रहा है तो मैं आपको पूरा गार्डन टूर करवाऊंगी और क्या क्या सब्जियां मेरे गार्डन में हो रही हैं वो सभी दिखाने वाली हूँ। तो ये मेरा नया गार्डन है जिसे मैं आज दिखाने वाली हूँ। जो मेरा रेगुलर वीडियो आता है वो मेरे पुराने गार्डन का है, जिसे बनाए हुए मुझे 7-8 साल हो गए हैं। तो कुछ सब्जियां ऐसी है जो 30 दिन में तोड़ने के लिए रेडी हो गई है। तो इसे भी मैंने आपके साथ शेयर किया था जब इन बीजों को लगाया था, किस तरीके से लगाया था। जिन्होंने मेरे साथ लगाया होगा उनके पौधों की ग्रोथ भी इसी तरीके से चल रही होगी। तो क्या क्या मेरे गार्डन में लगा है और पौधों के कैसी ग्रोथ चल रही है वो सभी मैं दिखाने वाली हूँ। तो ये देखिए, मैंने पालक भी डाल दी थी और पालक देखिए कितनी सुंदर उगाई है। और गोभी की ग्रोथ आप देख ही सकते हैं। 1 महीने से मैंने कोई केयर नहीं करी, सिर्फ पानी हफ्ते में 1 या 2 बार डाल देते हैं, क्योंकि पानी की अब ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। मौसम अब ठंडा हो गया है, तो इस तरीके से इनकी ग्रोथ चल रही है। और इसमें भी मैंने कोई खाद नहीं डाली, ना ही मैंने सॉलिड डाली है, ना ही लिक्विड डाली है। और इनकी ग्रोथ भी देखिए ऐसी हो रही है। बीच में तुलसी जी भी लगी हुई है। तुलसी जी को आप ढक देते हैं ना तो पाले से बच जाती है, उनकी भी ग्रोथ अच्छी चलती है। तो ये रहा हमारा सेम का पौधा, दोबारा से फ्लावरिंग करने लगा है और दोबारा से इस पर सेम आने लगी है। तो ये लगातार फ्लावरिंग और फ्रूटिंग कर रहा है। तो हम शुरू करते हैं हम यहाँ से अपने पौधे से। ये देखिए बैंगन। तो इस बैंगन के पौधों को लगाए मुझे 1.5 महीना ही हुआ है। साथ में मैंने प्याज भी ग्रो करी थी और प्याज इतनी लंबी लंबी हो गई थी कि हमने बिना उसे शेयर करे आपसे हार्वेस्ट कर लिया था, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला था। तो ये मेरा नया गार्डन है, इसलिए मैंने जितने भी इसमें प्लांट लगाए हैं, इसको किस तरीके से लगाया था, सभी के बारे में जानकारी दी गई है। इन सभी प्लांट्स की ऑलरेडी वीडियो डली हुई है। जब ये छोटे थे तो ये अपडेट देखिए आप कितने बड़े हो चुके हैं। और ये गोल मूली लगाई थी, ये देखिए ये भी तोड़ने के लिए रेडी है। तो कुछ हमने तोड़ ली है और कुछ रह गई है जो हम जल्दी निकाल लेंगे। और पालक की देखिए कितनी ज़बरदस्त ग्रोथ चल रही है टमाटर के साथ। और ये करेले के पौधे कुछ लगा दिए थे मैंने, ताकि सर्दियों में भी हमें करेले खाने को मिले। तो इस पर भी फ्लावरिंग शुरू हो गई है। तो 30 दिन में ही इतना बदलाव मेरे गार्डन में हो चुका है। पालक के पत्ते देखिए कितने बड़े बड़े साइज़ के हो रहे हैं, ये देखिए। तो ये मैंने टमाटर के साथ ग्रो किया था, तो आपके साथ शेयर किया था बीज लगाने से लेकर। और टमाटर देखिए मैंने घर के टमाटर से ग्रो किया था और इसकी खूबसूरती देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। तो ये बिना किसी मेहनत के टमाटर हैं। जो मेरे रेगुलर व्यूअर हैं उनको पता ही होगा, ना मैंने इसके बीज डाले थे, कहीं पौधे तैयार करी थी, ये अपने आप ही किचन वेस्ट में निकल आए थे। उन्हीं का रिज़ल्ट देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। इतने गुच्छों में टमाटर और इतना अच्छा रिज़ल्ट, ये देखिए कितने बंचेस में लग रहे हैं। और लगातार इस पर फ्रूटिंग हो रही है और फ्लावरिंग भी आती जा रही है। और पालक भी बहुत ही अच्छी इसके साथ चल रही है। और लॉन्ग बीन्स के प्लांट्स देखिए कितने पुराने हैं, इसे भी मैंने आपके साथ ही लगाया था और ये अभी तक इस पर फलियाँ लगते ही जा रही हैं। तो इतनी लंबी लंबी फलियां इस पे लटक रही है। घर के ही बीजों से इसे लगाया था, जो हम घर में बनाने के लिए लाते हैं उन्हीं फलियों से। और ये देखिए मूली मैंने साइड में लगाई थी और बीच में मिर्च, बहुत ही हेल्दी ग्रो हो रहा है और मूलियां भी अच्छी ग्रोथ कर रही हैं। और ये देखिए हमने साग आपके साथ लगाया था। मेथी देखिए कितनी सुंदर मेथी ग्रो हो रही है, ये भी तोड़ने के लिए रेडी हो चुकी है 30 दिन में ही। और ये सरसों थोड़ी सी आपको ऐसी दिख रही है, क्योंकि ना मैंने इसको जब लगाया था बहुत ही पुरानी मिट्टी थी, ना मैंने ज़्यादा इसमें खाद मिलाई थी, क्योंकि पत्तेदार सब्जियों को नाइट्रोजन युक्त खाद की ज़रूरत होती है। तो गोबर की खाद इसमें ज़रूर डालनी चाहिए थी मुझे, पर मेरे पास खाद नहीं थी तो मैंने इसी तरीके से लगा दिया था। फिर भी ठीक ही चल रहे हैं। और ये देखिए गोभी कितने बड़े बड़े साइज़ की हो रही है। सिर्फ 10 इंच का ग्रो बैग है, तो आप 10 इंच के गमले में भी गोभी को लगा सकते हैं। इसमें 2, किसी में 3 प्लांट मैंने लगाए हैं। और बिना किसी केयर के सिर्फ एक ही बार मिट्टी बनाई थी तभी लगाया था। और इसके साइज़ आपको देख के पता लग रहा होगा कितने हेल्दी प्लांट हैं। और कोई कीड़ों का अटैक नहीं, कुछ भी नहीं है, बहुत ही अच्छे चल रहे हैं। तो इधर एक प्लांट लगा हुआ है टमाटर का,
इस पे अभी बनने शुरू हुए हैं टमाटर। इस पे देखिए, ये देखिए, इस पे भी गुच्छों में लगने शुरू हो गए हैं टमाटर। ये बाद में लगाए हुए थे। तो इस तरीके से टमाटर लग रहे हैं। और ये देखिए अमरूद का पेड़, छोटा सा पौधा है और इस पे बहुत सारे अमरूद लगे हुए थे जो हमने तोड़ लिए हैं। तो बहुत ही अच्छे अच्छे साइज़ के इस पे अमरूद लगे हुए थे। तो मैंने शॉर्ट वीडियो भी उसका शेयर किया था आपके साथ। तो अब ये जो बचे हैं हमने इसे पकने के लिए छोड़ दिया है। तो लगातार हमें हार्वेस्टिंग भी करनी चाहिए ताकि जो छोटे फल और फूल आ रहे हैं वो भी जल्दी जल्दी ग्रोथ करें। और ये देखिए मूली भी मैंने ग्रो बैग में लगा दी थी। और मूली देखिए कुछ छोटी है, कुछ हमने निकाल ली है। और जब मूली रेडी हो जाती है, इस तरीके से ऊपर को आ जाती है, तो समझ जाएं कि मूली बनकर रेडी है तोड़ने के लिए। तो बहुत सारी हमने इसमें से तोड़ ली है, इसलिए ज़्यादा आपको दिखाई नहीं दे रही। और मूली आप ज़रूर लगाइए क्योंकि इसमें बहुत ही कम मेहनत लगती है, पानी भी आपको ज़्यादा नहीं देना पड़ता। और इसके एक बार बीज डाल देंगे तो आपको 25 से 30 दिन में ही मूली हार्वेस्ट करने के लिए मिल जाएगी। तो बहुत ही कम समय ये हार्वेस्ट देने लगती है। और ये देखिए कितना खूबसूरत सा प्लांट है हमारा सेम का। इस पे बहुत सारी सेम लगी हुई है, ये देखिए गुच्छों में। और ये बहुत ही पुराना प्लांट हो चुका है। तो गर्मियों में इसे मैंने लगाया था, जो मेरे पुराने गार्डन में फलियां लगी हुई थी, सेम लगी हुई थी, उन्हीं के बीज से मैंने इसे लगाया था। 2-3 ही बीज थे जिसमें से एक ही बीज ग्रो हुआ था। बारिश की वजह से ज़्यादा बीज नहीं निकले थे। और एक ही पौधे से देखिए इतनी अच्छी सेम मिल रही है हमें। और तो ये मोरिंगा यानी ड्रम स्टिक भी मैंने हार्वेस्ट कर लिया थोड़ी सी। साथ ही हम छोटी सी हार्वेस्टिंग कर लेंगे। और लगा तो बहुत कुछ है तोड़ने के लिए, पर हम ज़्यादा कुछ नहीं हार्वेस्ट करेंगे क्योंकि जब भी ज़रूरत होती है हम आते हैं छत पर और फ्रेश तोड़ कर ले जाते हैं। तो यहाँ मेरे हस्बैंड हार्वेस्ट कर रहे थे और मैंने उनसे वीडियो मांगी थी कि मुझे हार्वेस्टिंग की वीडियो देना। तो उन्होंने छोटू ही बैंगन तोड़ लिया था, इसे बड़ा भी नहीं होने दिया था। ये भरता बैंगन है तो इसका साइज़ बहुत बड़ा होता है। तो ये बीन्स लगी हुई है, तो ये लॉन्ग बीन्स भी हम हार्वेस्ट कर लेंगे क्योंकि ये तोड़ने के लिए रेडी है। यदि हम लेट से तोड़ेंगे तो ये ख़राब हो जाएगी। तो इतनी लंबी लंबी फलियां तोड़ने के लिए रेडी थी तो हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो बिना मेहनत के भी गार्डनिंग बहुत ही अच्छी हो जाती है यदि आप शुरुआत में थोड़ा बहुत मेहनत कर लेते हैं। तो मैंने मिट्टी अच्छी बना दी थी तो इसलिए बार बार इसकी केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मिट्टी अच्छी होती है तो आपके पौधे अच्छे से ग्रोथ करते हैं। ऑर्गेनिक चीज़ों का यूज़ करने से ये फ़ायदा भी होता है कि प्लांट्स इतने मजबूत हो जाते हैं कि यदि उन पर कीड़ों का अटैक होता भी है तो उन पर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ पौधों पर वो अच्छे से ग्रोथ करते रहते हैं। जैसे ये मेरी सेम का पौधा है, इस पर बीच में माऊ का बहुत ज़्यादा अटैक था और अब हमने इसकी कोई भी केयर नहीं करी, ना ही कोई छिड़काव किया। और कुछ दिन बाद फ्लावरिंग ख़त्म हुई, ब्रेक लिया इसने, फिर दोबारा से जो नए फ्लावर आए बहुत ही हेल्दी आए और फलियां बहुत ही सुंदर इस पे लग रही हैं। तो मुझे लगता है लंबे समय तक ये पौधा चलने वाला है। हमारी हार्वेस्टिंग तो चलती रहेगी, फिर मिलेंगे नई